गांव में इस बार छठ पूजा का माहौल था। चारों ओर उत्सव और पवित्रता की चहल पहल थी। गांव के हर कोने में रंगोली, फूलों की सजावट और साफ सफाई हो रही थी। लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। इस साल छठ पूजा में कुछ खास था, क्योंकि यह रीना और लक्ष्मी की पहली छठ पूजा थी। रीना शहर की बहू थी, जबकि लक्ष्मी गांव की ही बहू थी। दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते में बंधी थी और उनकी सास शकुंतला देवी इस पूजा को बहुत महत्वपूर्ण मानती थी। पहले दिन नहाई खाए का दिन था। ये छठ पूजा का पहला चरण होता है, जिसमें पूरे शरीर और मन की शुद्धता की शुरुआत होती है। रीना ने अपने जीवन में पहली बार छठ पूजा का अनुभव किया। उसकी सास शकुंतला देवी उसे और लक्ष्मी को पूजा की विधि और महत्व समझा रही थी। बेटा, शकुंतला देवी ने रीना को सिखाते हुए कहा, छठ माता की पूजा में सफाई, शुद्धता और आस्था का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम नहाई खाए के तहत शुद्ध भोजन करेंगे, जो कि पूजा का पहला चरण है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद से ही पूजा की तैयारी शुरू होती है। रीना ने ध्यान से सुना और पूजा की हर विधि को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि उसकी जेठानी लक्ष्मी पहले से ही पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। दोनों बहुएं मिलकर रसोई में काम करने लगी। रीना, जो शहर से थी और गैस चूल्हे पर ही खाना बनाना जानती थी, पहली बार गांव के चूल्हे पर खाना बना रही थी। चूल्हे पर खाना बनाने में उसे थोड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसने लक्ष्मी से मदद मांगी। लक्ष्मी ने उसे सिखाया कि कैसे धैर्य से चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। इस अनुभव ने रीना के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि गांव की ये परंपराएं कितनी सुंदर और पवित्र है। नहाई खाए के दिन दोनों बहुओं ने पूरे विधि विधान से खाना बनाया और एक साथ भोजन ग्रहण किया। घर का माहौल पूजा की पवित्रता से भर गया था। अगले दिन खरना का दिन था। ये दिन छठ पूजा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो कि पूरी तरह से शुद्धता से तैयार किया जाता है। इसके बाद व्रती दिन भर जल भी नहीं पीते और अगले दिन संध्या अर्घ्य तक उपवास रखते हैं। लक्ष्मी ने अपने चूल्हे पर गुड़ की खीर, रोटी और अन्य प्रसाद बनाए। रीना उसकी मदद कर रही थी और पूरी तरह से प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, इस पूजा में इतना कठोर व्रत क्यों रखा जाता है? क्या इससे किसी विशेष फल की प्राप्ति होती है? शकुंतला देवी ने जवाब दिया, बेटा, छठ माता की पूजा में संयम और तपस्या का महत्व है। इस पूजा में मन और शरीर दोनों को तपाया जाता है। ये व्रत न केवल हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए होता है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हमें जीवन में संयम और धैर्य रखना चाहिए। रीना को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि इस व्रत में एक गहरा जीवन दर्शन छिपा है। उसने और लक्ष्मी ने मिलकर प्रसाद तैयार किया और परिवार के सभी सदस्यों के साथ पूजा की। इस पूजा के दौरान रीना ने पहली बार इतनी श्रद्धा से किसी पूजा को देखा। वह मन ही मन छठ माता से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करने लगी। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का दिन था। ये दिन व्रती और पूरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संध्या के समय सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है और छठ माता की पूजा की जाती है। इस दिन सभी व्रती अपने अपने घरों से घाट पर जाते हैं, जहां नदी या तालाब के किनारे सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। शकुंतला देवी ने रीना और लक्ष्मी को बताया कि इस दिन विशेष टोकरी में प्रसाद सजाया जाता है और ये प्रसाद बांस की टोकरियों में रखा जाता है। घर के आंगन में सभी ने मिलकर टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य प्रसाद सजाए। रीना ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, इस पूजा में ठेकुआ का विशेष महत्व क्यों है? शकुंतला देवी ने समझाया, बेटा, ठेकुआ इस पूजा का एक पारंपरिक प्रसाद है। इसे आटे और गुड़ से बनाया जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये छठ माता को अर्पित किया जाता है और इसके बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। रीना और लक्ष्मी ने मिलकर ठेकुआ बनाए और टोकरी में सजाया। शाम को जब सभी घाट पर पहुंचे तो वहां की रौनक देखते ही बन रही थी। चारों ओर छठ माता के गीत गाए जा रहे थे। लोग बांसुरी और ढोलक पर संगीत बजा रहे थे। पूरे माहौल में एक अद्भुत ऊर्जा थी। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, शकुंतला देवी, रीना और लक्ष्मी ने सूर्यदेव को जल अर्पित किया। इस दृश्य ने रीना के दिल को गहराई तक प्रभावित कर दिया। उसने महसूस किया कि कैसे लोग पूरी श्रद्धा से छठ माता की पूजा में लगे हुए हैं। आखिरकार चौथा और अंतिम दिन आ गया, जिसमें सुबह का अर्घ्य दिया जाना था। ये छठ पूजा का सबसे पवित्र समय होता है।
सूर्योदय के समय सभी व्रती और गांव के लोग एक बार फिर से घाट पर एकत्रित होते हैं और सुबह का अर्घ्य देकर पूजा का समापन करते हैं। इस समय हर कोई अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए छठ माता से प्रार्थना करता है। रात भर का उपवास रखने के बाद व्रती सुबह सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के लिए तैयार होते हैं। रीना, लक्ष्मी और शकुंतला देवी ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धजकर छठ पूजा की तैयारियां की। सूर्योदय के समय सभी ने छठ माता से आशीर्वाद मांगा और परिवार की खुशहाली की कामना की। सूर्य की पहली किरण के साथ ही सभी ने अर्घ्य देना शुरू किया। रीना ने देखा कि कैसे गांव की महिलाएं एक दूसरे का सहयोग कर रही थीं। पूरे घाट पर एकता और सहयोग का अद्भुत दृश्य था। ये दृश्य रीना के मन को छू गया। उसने मन ही मन छठ माता से अपने परिवार और गांव की सुख शांति की प्रार्थना की। पूजा समाप्त होने के बाद सभी घर लौटे और प्रसाद ग्रहण किया। रीना और लक्ष्मी ने मिलकर सभी के लिए प्रसाद परोसा। रीना ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, इस छठ पूजा में जो अनुभव मिला वह मेरे लिए अनमोल है। यहाँ का माहौल, परंपराएं और लोगों का स्नेह सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ दीदी, गांव की ये परंपराएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम हर साल छठ माता की पूजा इसी श्रद्धा से करते हैं और इससे हमें आत्मिक शांति मिलती है। रीना ने अपनी सास शकुंतला देवी का धन्यवाद किया और कहा, माँ जी, आपने मुझे इस पूजा के महत्व को समझाया। इस पूजा के माध्यम से मुझे संयम, तपस्या और एकता का महत्व समझ में आया। शकुंतला देवी ने कहा, बेटा, ये त्योहार हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं से जोड़ता है। इस पूजा में न केवल भक्ति है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है। तुम्हें इस त्योहार से जो भी सीखने को मिला वही असली प्रसाद है। इस पूजा के बाद रीना के मन में एक गहरी शांति और संतोष का भाव था। उसने जाना कि जीवन की सच्ची खुशी सादगी और आस्था में है। उसने अपनी सास और गांव वालों से सीखा कि कैसे परंपराएं हमें हमारे मूल्यों से जोड़ती है और जीवन को एक दिशा देती है। इस अनुभव ने उसे न केवल गांव के लोगों के करीब ला दिया बल्कि उसे ये समझने में भी मदद की कि हमारी परंपराएं हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। पूजा में भाग लेगी और इसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएगी। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह न केवल अपनी सास के दिखाए मार्ग पर चलेगी बल्कि अपने बच्चों को भी इन परंपराओं और त्योहारों के महत्व से परिचित कराएगी। उसके लिए छठ पूजा अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गया था बल्कि एक ऐसा अनुभव बन गया था जिसने उसे उसकी जड़ों से जोड़ दिया था। रीना के इस समर्पण और उसकी विनम्रता ने गांव के लोगों के दिलों में उसके लिए एक अलग स्थान बना दिया। पहले रीना को लोग एक शहरी बहू के रूप में ही जानते थे, लेकिन इस छठ पूजा के बाद उसे सभी ने अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। लोग रीना की भक्ति और उसकी सीखने की इच्छाशक्ति की तारीफ करने लगे। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहने लगी, बेटा, तूने इस पूजा में जो श्रद्धा दिखाई है वही असली पूजा है। रीना के ससुराल वालों ने भी उसके इस समर्पण को सराहा। शकुंतला देवी ने अपने पड़ोसियों से कहा, रीना ने जिस तरीके से पहली बार छठ पूजा की है उसे देखकर मुझे अपने बेटे पर गर्व होता है कि उसने ऐसी बहू पाई है। रीना की ये यात्रा न केवल उसकी व्यक्तिगत पहचान को मजबूत कर रही थी बल्कि उसके परिवार के लिए भी गर्व का विषय बन गई थी। इस छठ पूजा ने रीना और लक्ष्मी के रिश्ते को भी और मजबूत कर दिया। पहले दोनों में थोड़ी बहुत अनबन रहती थी, लेकिन इस पूजा के दौरान दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर हर काम किया। लक्ष्मी ने अपने गांव की बहू होने का पूरा फर्ज निभाते हुए रीना को हर छोटी बड़ी बात सिखाई और रीना ने भी उसे अपना बड़प्पन दिखाते हुए हर कदम पर सहयोग दिया। अब दोनों के बीच एक बहन जैसा संबंध बन गया था। रीना ने लक्ष्मी से कहा, तूने मुझे इतना सब कुछ सिखाया, इसके लिए मैं तुझे कभी भूल नहीं सकती। तेरा ये सहयोग हमेशा मेरे दिल में रहेगा। लक्ष्मी मुस्कुराए और बोली, दीदी, हम सब एक परिवार है और यही हमारे रिश्तों की खूबसूरती है। मैंने जो सिखाया वो भी तुमने जल्दी सीख लिया। अब हम दोनों मिलकर हर साल छठ पूजा को इसी तरह मनाएंगे। इस पूजा के अनुभव ने रीना को प्रेरित किया कि वह आने वाले समय में भी इसी तरह छठ पूजा करे और अपने बच्चों को भी इस पूजा का महत्व समझाए। उसने अपने पति से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी इन परंपराओं के करीब रहें। हम चाहे शहर में रहें या गांव में, ये परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुम पर गर्व है कि तुमने छठ पूजा में इतना उत्साह दिखाया। हम हर साल गांव आकर इस त्योहार को मनाएंगे ताकि हमारे बच्चों को भी अपने मूल्यों और संस्कारों की जानकारी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।